भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति आदर से दुखित देख करके डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? न जाने किस देवता का अनादर किया। और नाव चलाने वाला भी चिंता करने लगा। तब लीलावती कन्या को दुखित देख करके अति विह्वल होकर के रोने लगे और अपने पति से कहने लगे, इसी क्षण भर में नाव के साथ कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता का अनादर किया है। नौका जल में भी दिखाई न दे रहा है। श्री सत्यदेव ने महात्मा को कौन जान सकता है। यह कह करके वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर के रोने लगे। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो गए और पति की चरण पादुका लेकर के सती होने की इच्छा करने लगा। कन्या का यह चरित्र देख करके धर्म ज्ञानी साधु बनिया ने स्त्री के साथ अत्यंत शौकफूल से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बराबर छल किया हूँ। अब यथाविधि विस्तार पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुला करके कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान में संतुष्ट हो गए और भक्त बसंत सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या ने प्रसाद को त्याग करके और वह अपने पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृष्ट हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्ष करके आएगी तब अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर के प्रसाद को भक्ष कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर के अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलम्ब न कीजिए। कन्या के वचन सुन करके साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और हर संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजन करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। इस श्री पुराने दीवा खंडे 8वां अध्याय। प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी की जय।